और इसकी के लिए किसी युवक ने दुष्कर्म कराया है और उसके बाद भी अब तक उस युवक पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी जा रही है। भाई बड़ी बात है। ये हमारे जैसे गरीब आदमियों को यही बैठे हैं, इनको हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा इंसाफ करें। तो मैं स्कूल में जा रही थी, उसमें अभिनव ने मुझे ज़बरदस्ती कहा कि तेरे भाई और तेरी मम्मी के ऊपर तेजाब वगैरह डाल दूंगा, तो मेरे साथ नहीं बैठी बाइक पे। तो उन्होंने 2 थप्पड़ लगाए, फिर ये अपनी होश वास में थी, इसने कहा भी ये सुनील नहीं था। के लिए दुष्कर्म हुआ और एक नहीं 2 बार हुआ है। तो लड़के का नाम लिया था, लड़की काफ़ी घबराई हुई थी, क्या पता उसने क्या दिया, ये खुद बुध में नहीं थी लड़की से। और भाई मेडिकल में या पुष्टि भी होगी है। आज डीएसपी ने वैसी बात ये भी करी है कि जो गुनाहगार होगा सजा जरूर मिलेगी उनको। चलो तो सारे भैया ने अभिमन्यु शर्मा की राम राम। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुठा टेक। भाई वो तो अपने बेरा भारत में नियम कानून इसे है, अगर भाई कोई छोरी कोई महिला चाहे वह सकता बड़ी बूढ़ी भी हो, यदि किसी पर झूठा भी आरोप ला देना किसी ने मेरे के लिए छेड़खानी करी है, तो भाई पुलिस वाले उस पर तुरंत कार्रवाई करे हैं, वो थाने में बिठा लिया जावा है, उस पर कार्रवाई हुआ है, सारे कुछ फॉर्मेलिटी करी जावा है और उसके बाद जांच हुआ है। पर ये भाई मामला ऐसा रहा है, हमारे पीछे गुड़िया ना आप देख रहे हो, मात्र 16 साल इसकी उम्र है और इसकी के लिए किसी युवक ने दुष्कर्म कराया है और उसके बाद भी अब तक उस युवक पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी जा रही है। भाई बड़ी बात है, आड़ा दुष्कर्म का आरोप उनके ऊपर लग रहा है और भाई मेडिकल में या पुष्टि भी होगी है और पुलिस के द्वारा भी वो मेडिकल जा लिया किसके के लिए दुष्कर्म हुआ है और एक नहीं 2 बार हुआ है और उसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। ये सदर थाने के अंतर्गत ये मामला हुआ है, थाने में ही शिकायत कर रखी है और जो डीएसपी हेडक्वार्टर है धर्मवीर खरब उनके द्वारा भी आए हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई भी मामले पर इनके हिसाब से सही कार्रवाई नहीं हो रही है। जो संतोषप्रद कार्रवाई जो इन जिसका संतुष्टि हो जाए वो नहीं हुई है और छोरे भी वे पुलिस की गिरफ्त बाहर है, मतलब अब तक भी वे नहीं पकड़े गए हैं। पकड़ के बिठाए भी थे लेकिन फिलहाल उनके ऊपर जो है कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैं आपने एक बात और बता दूं भाई, यह भी बताया जा रहा है अगर भाई पुलिस का जो कहना है या जो भी ये बता रहे हैं वो इनसे पूछेंगे अगर भाई इस छोरी के स्कूल में जाकर इस बात की छानबीन करी जाओगी, जांच पड़ताल करी जाओगी भाई इसका चरित्र कैसा था, मतलब या नाबालिग है, इसमें पोक्सो एक्ट बना है यदि किसी ने दुष्कर्म करा हो, उसके बावजूद इसके मामले पर संज्ञान लेने की बजाय इसके स्कूल में जाकर इसके चरित्र के बारे में पूछा जाओगा, तो पुलिस आड़ा खुद इसके चरित्र के ऊपर किसी न किसी आरोप ला रही है। ये एक बहुत बड़ा अपराध है, किसी स्त्री किसी महिला किसी बाल जो छोरी है उसके चरित्र के ऊपर जो है आप आरोप लगाओ, तो ये एक बहुत ही बड़ा मैं कहूँगा जघन्य अपराध है, इस आपके काम नहीं होना चाहिए। और आपने एक बात बता दूं मैं, इस बात ने जो है कम से कम भी 1 महीने तक ऊपर का टाइम हो गया है जब ये काम होया था, जिसके बाद इसके घर वालों ने बात मेरा लगी तो वे पुलिस में गए, इसकी कंप्लेंट करी, पर अब तक भी इन कोई भी संतुष्टि कोई भी दिलासा नहीं मिला है। इन तक जानने की कोशिश करेंगे। गुड़िया क्या कुछ हुआ था आपके साथ? मेरे साथ तो मैं स्कूल में जा रही थी, उसने अभिनव ने मुझे ज़बरदस्ती कहा कि तेरे भाई और तेरी मम्मी के ऊपर तेजाब वगैरह डाल दूंगा, तो मेरे साथ नहीं बैठी बाइक पे, इसलिए तो उसने धमकी दे के वो ले गया, पता नहीं कहाँ ले गया, वहाँ पे जाके उसने मेरे साथ गलत काम किया। तो आपने जो उसने धमकी दी थी वो किसी तरह नहीं बताई या आसपास आपने शोर मचाने की कोशिश करी हो, कुछ उस तक कहा हो, आप डर गए और उसके साथ चले गए? उसने मुझे धमकी दी थी कि तू किसी को बताएगी या किसी को भी मेरे घर में या अपने घर में तेरी भाई और तेरी मम्मी को मार दूंगा। ऐसा कौन है? ये कोई बदमाश है, गुंडा है, इतना पावरफुल आदमी कि आपने इतना डर लगा कि मेरे आपके जो ये खड़े हुए हैं कौन है? ये मामा। आपके मामा खड़े हुए हैं, पीछे आपकी माँ भी है, नानी भी है, उसके बाद भी आपने ये लगा कि ये अकेला आदमी हम सब पे भारी पड़ जाएगा। हाँ। अच्छा अभिनव है कौन ये? हमारी गली के सामने रहता है वो। हमारी अच्छा। गली में ही सामने। आपकी गली में सामने, तो उसका आपका क्या संबंध बना फिर? कैसे मतलब ये जानकारी हुई या वो आपको अचानक आके ले गया? एक मिनट अंकल जी आपसे पूछेंगे, आप बताओ गुड़िया। हमारे ट्यूशन पर हम उसकी बहन के पास नैन्सी के पास ट्यूशन पढ़ते थे, इसलिए वो धमकाता रहता, स्कूल के बाहर छेड़छाड़ करता रहता था। अच्छा आपने वो कब बाइक पे बिठा के ले गया था? 19 तारीख को और 11 तारीख को ले गया था। पिछले महीने की? हाँ। उससे पहले भी कोई छेड़खानी करता होगा, कुछ करता होगा? हाँ, छेड़ता रहता था बार तो बार। आपने उससे पहले अपने घर वालों को बताने की कोशिश करी या उसकी बहन को आपने कहा कि आपका भाई ऐसे ऐसे कर रहा है? नहीं, उसने मुझे धमका रखा था कि तेरे भाई और तो शुरुआत से ही वो धमका रहा था आपको? हाँ। अच्छा, तो फिर उसने क्या मतलब 2 बार कह रहे हो आप, एक तो 11 तारीख को 19 तारीख को कहाँ ले गया था आपको? वो होटल के पास में ऐसी होटल की जगह थी, वैसे वहाँ पे लेके गया जगह था। पता आपको कौन सी थी? नहीं। फिर आपने उसके बाद किसी को शिकायत करने की कोशिश करी? नहीं, उसने धमका रखा था इसलिए।
कितने की उम्र होगी उसकी, क्या करता है वो 24-25 साल का है। उसके साथ और कोई भी था? मतलब एक लड़का तो अकेला इतनी हिम्मत नहीं कर सकता, कोई सहयोगी भी होना चाहिए उसका, साथ देने वाले यार दोस्त भी हुए हैं। पता नहीं जी। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट करी, क्या कुछ कहा पुलिस को, और पुलिस ने क्या कुछ कहा है? पुलिस को कहा था हमने, पुलिस कह रहे थे वही कार्रवाई कर रहे हैं। भाई देख लो, गुड़िया पे बोला भी नहीं जा रहा, डर रही है, घबरा रही है, क्योंकि धमकी तो उसने पहला दे रखी है। अरीब गराले भाई मजबूरी है, नहीं ऐसी बातें नहीं कुछ भी नहीं जा सकती भाई। क्या कुछ हुआ था, दुष्कर्म का मामला है और नाबालिग किया हुआ है, 16 साल इसकी उम्र है। और भाई आपने जो देखी उस हिसाब से लग भी रहा है कि इसकी उम्र इतनी नहीं है। अच्छा, फिर आपने कंप्लेंट अभिनव के खिलाफ करी है, किसी और का भी नाम लिया इसमें, उसके यार दोस्त भी होंगे? हाँ, सुनील का, उसने कहा था कि इस लड़के का नाम, सुनील का नाम ले दिया उसके आगे। सुनील कौन है वो? ये उसका ही दोस्त था, वो बोलते रहते थे एक दूसरे के तो साथ। अपना दोस्त फंसवा दिया उसने? हाँ, उसने अच्छा, कहा था मुझे ऐसे कह दिया, इसका नाम ले दिया उसके आगे। कोई भी तेरे से पूछे घर का या कोई भी पूछे, इसका नाम ले दिया सीधा। तो आपने फिर सुनील का नाम लिया? हाँ। तो उसके बाद पुलिस ने सुनील पर कार्रवाई करी, अभिनव पर कर रही है? सुनील पे करे थे, अब कोई जवाब नहीं दे रहे। फिर आपने सुनील का नाम कैसे हटाया? अभी पहले आपने सुनील का नाम गलत लिया था। फिर सुनील का उसने कहा था कि तेरे भाई और को मार दूंगा, इसलिए तू उसका ही नाम लेगी मेरा। भाई आपके छोटे हैं? हाँ। क्या वो भी आपके साथ स्कूल वगैरह जाते हैं? हाँ, मेरे साथ स्कूल में पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। अच्छा, फिर आपने फिर बाद में बयान कैसे बदले? आपने सुनील का नाम ले दिया था, लेकिन फिर बाद में कैसे हिम्मत आई कि आपने अभिनव का नाम ले दिया? वो पुलिस वालों ने मारा था और घर को ने, मतलब घर को ने भी मारा था। फिर उन्होंने बाद में समझाया कि सच बोल, सच का तो साथ दे। इन कैसे शक होया कि सुनील की जगह अभिनव है और कोई है? चलो, ये भाई गुड़िया घबरा रही है, हिम्मत नहीं है। अंकल जी, आपने कैसे पता चला कि भाई छोरी के लिए ये काम होया है? देखो जी, मैं जब आपको पहले भी बोल चुका हूँ, तो ये जब घर नहीं पहुँची तो जो निर्णय है वो गलत है कि बच्चे का अगर हम ध्यान रखते हैं, चलो मानते हैं हम। तो आपने भी मौके पर तुरंत संज्ञान लिया, भाई छोरी नहीं आई तो कुछ ना कुछ हाँ, बात है, कुछ ना कुछ बात है। ये सावधानी होनी चाहिए भैया। अभी हर माँ बाप का, जो भी गार्डियन है बड़का के, उनका ये कर्तव्य मैंने है। अपना काम भी छोड़ दिया, रात की जारी पे था मैं जारी भी छोड़ दी मैंने अपनी, मगर नहीं, मैं जारी नहीं देखूंगा। मैं अपने यहाँ कार्रवाई पे मैं अपनी कार्रवाई देखूँ, चल के अपना घर देखता हूँ, क्या पता कोई मर गया, चाहे किसी की चोट लग गई। तो मैंने तो ये जाके घर मेरा निर्णय निकला, तो मैं तो फिर उस बात पे अपना अटल हो गया कि मैं तो इस रोपी को पकड़वाऊँगा, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो। मैं इस बात की निर्णय निकालूंगा कि कौन है ऐसा मेरे साथ जो कुकर्म करना चाह रहा है। अच्छा, गुड़िया पहला तो डर रही थी, हाँ जी। फिर क्या क्या बताया आपने, कैसे इससे पूछा, कैसे बाहर निकला? वो ऐसे बात हुई जी कि हमने थाने में सौंप दिया आके, लो जी हमारे साथ ये कुकर्म होया है और हमारा निर्णय दबाओ। गुड़िया तो आपने कुकर पूछा, गुड़िया ने कैसे बताया? गुड़िया ने ये मेरे से तो बताया नहीं है, इनके ये है कि मेरे को अब घर में हूँ आपने तो शक होया था आपने? हाँ, मुझे शक होया और मैं ये गुड़िया गलत किसी ने यूज कर लिया और दबाव में देके और इसको चाहे कैसे भी बुलाया, खुआया, कुछ भी करा, तो इसको वो कर दिया, दुष्कर्म हो गया इसके साथ। मेरे को इसके लक्षणों से, इसके चेहरे से ऐसा लगा। तो फिर मैंने डॉक्टरी करवाने की, इनने कहा डॉक्टरी करवा देते हैं, मैं चलो जी करवा दो। तो उसमें फिर तो सुपुष्टि होगी, पूरी हो गया भाई, यहाँ कर्म हो गया। हाँ, ये गुड़िया ने झूठ बोल दिया कि उसने पहले थोड़ी छेड़खानी कर रखी थी, हमने उसको धमकाया भी, मेरी मम्मी ने भी तो कहा। तो पहला आपने पता था इस बात का छेड़खानी कर रहा है? हाँ, वो जो पहला लड़का था सुनील, उसको हमने रफा दफा कर दिया, मैं छोड़, कोई बात नहीं, बालक है तो 20-22 साल का है, मैं छोड़। उसने मास्टर ने बोला मैं कार्रवाई नहीं करूँगा, मेरे अगर स्कूल का बच्चा होगा तो मैं कार्रवाई करूँगा, ये गली का बच्चा है, इसको छोड़ दो और ये बच्चों को आते आते तंग करेगा। आपने जो आरोपी पक्ष उनसे बातचीत करी, भाई अपने लड़के ने समझाओ, हाँ, इस पर कार्रवाई होगी? मेरी मम्मी गई थी, वे क्या कह रहे हैं? वो अब साथ में ही है वैसे तो अभी लग, तो वो उन्हें वहाँ कोई अपनी जमानत देकर अपनी पूर्ति जैसे भी करके उनकी पूर्ति करके वो हमारे से केस में से बाहर निकलना चाह रहे थे। तो वो अब उसी बात के, तो उसी ने ही कहा कि मैं नहीं हूँ, ये है वो। अच्छा, मामला यहाँ का है, आप यहीं के रहने वाले हो, लड़की आपके पास कैसे रहे? पिता कहाँ है इसके? इसके पिताजी, सुनो, ये मैंने शादी की थी, मेरा पिताजी गुजर गए थे, 4 बहन है मेरी, 4 भाई हैं हम, तो मैं सबसे बड़ा हूँ। तो ये छोटी छोटी थी, इसकी मम्मी उस टाइम 10 साल की थी।
तो मैंने यही एक निर्णय ले लिया था कि मेरा पिताजी तो गए मर, और मैं दिहाड़ीदार आदमी हूँ, गरीब आदमी है, ना मैं पढ़ा ना मेरे बच्चे भाई और कोई भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इस करके हमने ये सोचा कि मेहनत करो, और आप इन बहनों को भी भाइयों को भी कहा भाई इज्जत रखियो, मेरी इज्जत रखियो और कोई गलत कर्म ना करियो, और मेहनत करके अपना ये सिरे पे चढ़ाना है। बहनों को जरूर बहना, चाहे हमारा मकान बनो ना बनो, किराए पे थे हम, तो बनो ना बनो, चाहे हमारा कुछ ना हो, हमारी भी शादी ना हो, चाहे हम उसको निर्णय में लेके चलेंगे कि अपनी बहनों की इज्जत बचाएंगे और अपनी बहनों को शादीशुदा करके। तो मेरा तो ये था आज लग विचार। तो ये इसके पिताजी मैंने शादी कर दी, ये बड़ी थी, मैं सबसे बड़ा था, 4 जगह इससे बड़ा हूँ। मैंने अपनी नहीं करवाई, इसकी पहले करी शादी। 17-18 साल के होने के कारण मैंने इसकी शादी कर दी। मेरे को मैंने रिश्तेदारों में बात करते रहे, मेरे पास थोड़े बहुत से पैसे जोड़ जोड़ के मैंने शादी करने का निर्णय कर। हाँ आंटी जी, आप बताओ, आप माँ हो इनकी, आपको क्या कुछ बताया? क्योंकि आप ही नहीं मौसी, ये माँ ना इनकी। अच्छा, आपको कैसे क्या कुछ पता लगा था? कैसे आपने निकलवाया गुड़िया? शक तो आपको हो गया होगा। शक जी, मैं काम पे से आई थी, काम पे से घर में कोई नहीं पाया मेरे को। मम्मी और मासी और लेके आ रहे थे इधर। फिर इसकी मामी ने बताया भी ऐसे ऐसे आंसू के साथ हो गया है, तो आंसू को थाने में लेके जा रहे हैं। तो फिर मैं घबरा गई, मैं कहा ऐसे कैसे हो गया? तो देखा तो घर में कोई भी नहीं पाया, और फिर मैं ऐसे घबरा गई, और मामी वो आए, फिर डॉक्टरी हो गई। फिर मम्मी ने कहा भी थाने में जाना। सुबह हम थाने में चल पड़े। थाने में से आके फिर हमने भी यहाँ आए तो हमने दरख्वास्त दे दी भी ऐसे ऐसे हमारे साथ हुई है। आंटी जी, ये बताओ, लड़की डर रही थी, घबरा रही थी, उसके घबरा बाद रही कैसे थी। इसने आपको बताया? आपने डांटा होगा, फटकारा होगा, या फिर प्यार से बात हाँ, करी? थप्पड़ मारे, इसको मारा भी था मैंने। तो भाई क्या ऐसे काम क्यों करा? कह रही है नहीं मम्मी, मेरे को ले गए थे धक्के से बैठा के और मैंने ये काम करा। चलो भाई, छोरी की नानी मारी के लिए। आंटी जी, आप कहाँ कहाँ गए और फिर के वहाँ तक रिस्पॉन्स मिला? आपने जवाब मिला कि भाई पुलिस ने के कुछ कहा है? इस तरफ थोड़ा सा लाइटनिंग की समस्या हो रही है। तो फिर के आपने कहाँ गए? आप थाने में गए होंगे, थाने में डीएस? गए हैं, हाँ। तो थाने वालों ने भी यही कहा कि चलो उस लड़के को पकड़ के लाए थे। जो लड़के का नाम लिया था, लड़की काफ़ी घबराई हुई थी, क्या पता उसने क्या दिया, ये सुध बुध में नहीं थी लड़की उस दिन। दूसरे दिन बयान यहाँ से कोर्ट में बयान होके गए हैं। कोर्ट में भी गए हैं? हाँ, कोर्ट में बयान हुए थे जो दूसरे लड़के के पास था। सुबह सैन करने थे, जब ये अपनी सुबह होश वाश में थी, तो फिर गायत्री मैडम ने कहा तू सही बता दे भी कौन सा लड़का था। गायत्री मैडम कौन है ये? ये सदर में है। अच्छा। तो उन्होंने 2 थप्पड़ लगाए, फिर ये अपनी होश वाश में थी, इसने कहा भी ये सुनील नहीं था। तो जिसके पास मैं ट्यूशन पढ़ने जाती हूँ, तो वो लड़का था, उसका भाई था, वो मेरे को ले गया था, उसी ने मेरे को डराया धमकाया हुआ था। मैं इसी डर के मारे, पता नहीं उसने क्या दे दिया मेरे को, जो मैं अपनी होश वाश में नहीं थी, घबराई हुई थी। अच्छा, यह बात भी सच है? पुलिस कह रही है कि भाई इसके स्कूल में जाकर पता करेंगे। हाँ, ये बात है, आज की बात है। आज डीएसपी पे पेश हुए थे, गायत्री मैडम का बयान। तो आड़ा लघु सचिवालय में डीएसपी साहब तो रहे होंगे, एक बार दिखा दे भाई कैमरामैन। यो पानीपत के लघु सचिवालय में हम खड़े हैं। और तो डीएसपी कौन? डीएसपी हेडक्वार्टर? हाँ जी। हाँ। तो वो वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे उस लड़के का पिताजी भी खड़े थे, वो दूसरा लड़का भी खड़ा था। तो वो ये कहने लगे कि एक पार्टी से तो आपने पैसा ले लिया, दूसरी पार्टी से लेना चाह रहे हो। तो जनाब, हम किसी से कुछ नहीं चाहिए, इस बच्ची के साथ गलत हुआ है, इंसाफ चाहिए हमारे को, 1 रुपया किसी को नहीं चाहिए। किसी उस का नहीं। लड़के के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहो आप? हम उसको सजा दिलवाना चाहते हैं। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में अखबार है। बाहर है। आंटी जी, झूठे आरोपी लगा दे तो पुलिस तुरंत पकड़ ले। अब तो नहीं जी, कोई पुष्टि भी हो सुनाई, गई। कोई कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे। तो और किसी अधिकारी के पास भी गए थे आप? एसपी साहब के पास गए हों, डीसी साहब नहीं, के पास? अभी नहीं गए हैं। अभी तो डीएसपी के पास उन्होंने कहा था जो गुनाहगार है उसको पकड़ो, डीएसपी ने। फिर ये इधर वो गया डीएसपी के पास, पहले एसपी के पास गए थे, फिर डीएसपी के पास गया, तो वो उन्होंने ये कहा कि ऐसे ऐसे अभी इस लड़की की पहले छानबीन की जाएगी, इसका करैक्टर कैसे है। तो गायत्री मैडम को दे दिया अभी छानबीन करके आओ, अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो गुनाहगार है उसको सज़ा मिलेगी,
बाकी मेरे को चांस नहीं लग रहा कि ये सज़ा देंगे। चलो भाई, इन तो उम्मीद छोड़ दी है। हालांकि डीएसपी हेडक्वार्टर जो धर्मवीर खरब है उनके द्वारा ये गए थे। और मैं आपने बता दूं भाई, पानीपत की ज़मीन तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी। पर आड़े भाई से इसे मामले सुनने में आवा भाई छोरी आगे ली जो दुष्कर्म हुआ है, छेड़खानी हुआ है, या और भी जो उनका शोषण करा जावा है, आपराधिक मामले बहुत हुए हैं। पर इसी ज़मीन पर भाई जड़े बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करी जावा है, छोरिया ने इंसाफ नहीं मिलता, महिलाओं ने इंसाफ नहीं मिलता। अभी इन मिल पाओगा कि नहीं, वह बहुत बड़ी बात है भाई। हमारा तो आज जोड़ कर पुलिस का यो निवेदन है, यो विनती है, यो प्रार्थना है। एक बात करना चाहिए, बोलो माता जी। आज डीएसपी ने वैसे बात ये भी करी है कि जो गुनाहगार आएगा सज़ा जरूर मिलेगी उनको। चलो ये तो बढ़िया बात है। हाँ, उन्होंने कहा भी सज़ा मिलेगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी हम कहते हैं हमारे बच्चे के साथ इंसाफ हो, कि यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो कुर्सियों में बैठे हुए हैं, इनका भी नाम हो भी। इनको जो डीएसपी बैठे हैं, पुलिस वाले बैठे हैं, कि ये इंसाफ वाला काम कर रहे हैं। ये हमारे जैसे गरीब आदमियों को यही बैठे हैं, इनको हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा इंसाफ करें। चलो भाई, हमारी भी विनती है तो पुलिस इस मामले में बढ़िया तरीके से संज्ञान लेवा, तुरंत संज्ञान लेवा, कार्रवाई करे। जो भी आरोपी है उसने जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो पीड़ित है उसने न्याय मिला। हमारा भी पुलिस से निवेदन है और कुछ उम्मीद है हमारी भी डीएसपी हेडक्वार्टर था भाई, वो इस मामले पर कार्रवाई करेंगे, संज्ञान लेंगे, और भाई जो आरोपी है उन्हें दंड मिलेगा। और आपसे अपील है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो इस मामले के बारे में। और दूसरी अपील है कि इसने वीडियो ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और भाई मामला आपने देख लिया होगा तो आपसे भी एक अपील करेंगे, अपने बच्चियों का, अपने जो बालक है उनका ध्यान रखो भाई, किसकी के लिए कुछ हो जाए। और इसे मामले तो आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, नाबालिग या छोरी है, तो आपसे अपील है अपने बालका का भी ध्यान रखो भाई। कड़े में जावा है, स्कूल में जावा है, ट्यूशन पर जावा है, तो उनका ध्यान रखो। उसका तो उन्हें छोड़ का और ले का आओ, बच्चियों खातर तो ये काम बहुत जरूरी है। यह अपील कर रहे हैं। हाँ, तो घर के शाम इनका ट्यूशन था भाई, देख लो ओढ़ लवे की लवे काम हो गया। तो आप तो अपील है वीडियो ने जो है शेयर कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ आपकी गल्या अभिमन्यु शर्मा।